तो भाइयों अब हम जानेंगे बार के कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, एसटेट, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे या पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में बार का कॉन्सेप्ट पूछा ही जाता है। तो आज हम बार के सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आज तक बने हैं। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो हमने जाना था टर्मिंग डेसिमल क्या होते हैं। आपने किसी नंबर को डिवाइड किया और पॉइंट के कुछ नंबर के बाद वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये हमारा शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4/8 है, हम 4 को 8 से भाग देंगे तो 0.5। यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ये यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, यहीं पे फिनिश हो गया। तो जो भी नंबर पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो इसका आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना तो वो देखते हैं। कोई भी नंबर जब डिविजिबल होगा उसके जब डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 5 हो। तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर या तो हमारा 2 हो या हमारा डिनोमिनेटर 5 हो, तो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर होगा वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा इस केस में भी। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना, उसके बेस पे ही इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा बिना भाग किए आप बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे शांत दशमलव में। तो इसके लिए बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 नंबर से मतलब है, या तो 2 या 5। फिर आप उनकी पावर चेक करेंगे। 2 की जो भी पावर होगी, 2 की पावर मान के चलो x है, तो पॉइंट के बाद x अंक तक नंबर आएंगे। और ऐसे ही 5 की पावर मान के चलो हमने y मान ली, तो पॉइंट के बाद y अंक तक हमारे नंबर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर जितनी भी होगी पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आएंगे। ऐसे ही 5 की पावर 5 है तो पॉइंट के बाद 5 नंबर आएंगे। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 भी है और 5 भी है, तो अब आप कैसे पता लगाएंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे। तो आप यहाँ पे पावर चेक करेंगे। यहाँ पे पावर 10 है, यहाँ पे पावर 5 है। तो जिसकी मैक्सिमम पावर होगी पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 10 है तो पॉइंट के बाद 10 अंक आएंगे। बस ये 3 कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल में बस इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। हमने जाना था कि डिनोमिनेटर में हमको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 की पावर 3 है, तो 5/2 की पावर 3। उसके बाद हमने क्या समझा था, जितनी पावर होगी पॉइंट के बाद उतने ही अंक आएंगे। तो यहाँ पे पावर 3 है तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा देंगे अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 11/125 है। 125 होता है 5 की पावर 3। अब यहाँ पे पावर क्या है, पावर 3 हो गई, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे यहाँ पे। अगर आप 11 को 125 से भाग दोगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं 9/80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16×5 = 80। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 16 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया। 16×5 = 80 होते हैं, इक्वल टू। तो अगर हमें यहाँ पे बताना पड़े कि पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, तो हम यहाँ पे पावर चेक करते हैं। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो हमने क्या समझा था, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उतने ही अंक आएंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 अंक आएंगे। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 7 है, तो पॉइंट के बाद 7 अंक आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 15,625 है, तो 15,625 5 की पावर 6 होती है, तो पॉइंट के बाद 6 अंक आएंगे। अगर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके ये क्वेश्चन सेकंडों में निकल जाएंगे। अब इसके बाद जानेंगे बार का कॉन्सेप्ट, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें बार का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता। तो अब समझते हैं बार का कॉन्सेप्ट। तो भाइयों इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सेकंडों में आंसर लगा सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, यहाँ पे नीचे नंबर होता है, उसमें हम चेक करते हैं कि 2 की पावर कितनी है या 5 की पावर कितनी है। तो यहाँ हम देखेंगे तो 5/2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो यहाँ हमारी पावर 3 हो गई, और जितनी पावर होती है पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 अंक हमारे आने चाहिए। तो बिना डिवाइड करे आप ऐसे सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में आप चेक करेंगे पॉइंट के बाद जिसमें 3 नंबर है वही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद देखेंगे 4 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया, इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप सेकंड में आंसर निकाल देंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का,
तो इस टाइप का क्वेश्चन हम करते क्या है, हम नीचे वाले नंबर को चेक करते हैं कि ये 2 की पावर है या 5 की पावर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर 3 है, -15 बटे ये 2 की पावर 3 हो गया। तो हम यहाँ पे पावर चेक करते हैं, यहाँ पे पावर हमारी 3 हो गई, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आ रहे होंगे। और आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है माइनस का है। तो देखते हैं ऑप्शन को, यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, ये नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, ये भी नहीं होगा। पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है। तो आप देखेंगे हमारा माइनस का नंबर है, तो आंसर भी हमारा माइनस में होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो भाई हमने 2 तरह के डेसिमल के बारे में जाना था। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको हम शांत दशमलव बोलते हैं, और दूसरे हमारे 2 टाइप के हो गए। एक तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से। तो पहले इसका बेसिक मेथड समझते हैं, फिर इसको ट्रिक से करेंगे। हाउ टू फॉर्म फ्रैक्शन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, कोई भी नंबर जो एक सीक्वेंस से रिपीट हो रहा हो बार बार, जैसे कि 0.5555 ये बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। एक पैटर्न से रिपीट हो रहा है बार बार, और जो एक पैटर्न से रिपीट नहीं होते वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। अब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0.555 वो हमें दे रखी है। मान चलो हमने इसकी 10 से मल्टीप्लाई की, 10x हो गया इक्वल टू, और अगर इसके हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो ये 5.5555 ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा 10x हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 + 0.5555। तो हमने जो होल नंबर है वो अलग कर दिया, और जो पॉइंट में नंबर है उसको हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे जो ये नंबर है ये हमारे x के बराबर है, तो इसको हम x मान सकते हैं। 10x = 5 + x। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो x वाले हैं उनको एक साइड ले लेते हैं। तो 10x, ये x इधर पॉजिटिव का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, = 5। 10x में से एक x जाएगा तो हमारा 9x बचा, = 5। और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 5/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई। इस तरह हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हम इस टाइप से करने बैठ गए तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो समझते हैं इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमारे 3 से 4 टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बार बार नंबर रिपीट हो रहा है वो 5 है, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जितने नंबर पे बार है बटे में उतने 9 आ जाएंगे और ऊपर वही नंबर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर मान के चलो हमारे पास नंबर है 0.523, तो तीनों के ऊपर बार है, तो हमारा जो आंसर आएगा 523। 3 नंबर पे बार है तो 3 बार 9 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है जितने भी नंबर पे बार हो डिनोमिनेटर में उतने ही 9 आ जाएंगे आपके। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नंबर पे बार है, दूसरे नंबर पे हमारे बार नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिख लेंगे आप, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए आप 0 लगा लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये टोटल नंबर हमारा 52, इसमें से जिस पे बार नहीं है उसे इसमें से माइनस कर देंगे। 5 पे बार नहीं है तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 47/90। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, जिस नंबर पे बार है उतने हमने 9 लगा लिए, जिस पे बार नहीं है उसके लिए हमने 0 लगा लिए। फिर हमने एक टोटल नंबर लिख दिया ऊपर, उसमें से जिस पे बार नहीं है वो हमने माइनस कर दिया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर हमारा 732 हो गया, माइनस बार किस पे नहीं है, 7 पे नहीं है, तो 7 माइनस कर देंगे बटे में। बार कितने नंबर पे है, 2 पे, तो 2 9 आ जाएंगे, और इस पे बार नहीं है तो इसके लिए 0 आ जाएगी, इक्वल टू 732 में से 7 जाएगा तो 725/990। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर ये कट रहे होंगे तो आप काट जरूर देंगे, क्योंकि अगर आप उसे काटेंगे नहीं तो उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। हमें पता है इसके पीछे 5 है, यहाँ पे 0, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 50 25 बटे 5 एकम 5, 5 9 45, 5 8 40। तो हमारा आंसर आ गया 145/198।
तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। पहले में क्या था, जितने नंबर पे बार है उतने 9 आ जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जितने नंबर पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगी। ऊपर हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर पहले वो लिखेंगे, उसके बाद जिस पे बार नहीं है वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट हो गए। तो अब समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पॉइंट से पहले भी नंबर आ गया हमारे पास, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो पॉइंट से पहले आपका पूरा नंबर है, कंप्लीट होल नंबर है, उसे आप अलग कर देंगे। 2 + 0.52 उसे आप पहले इस तरह से लिख लेंगे। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद वही प्रोसेस काम करेगा। यहाँ पे आपका 2 रहेगा प्लस आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका क्या रूल है, जितने नंबर पे बार होगा उतने 9 आ जाएंगे, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो टोटल नंबर है 52 हो गया, और जिस पे बार नहीं है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 + 52 में से 5 गए तो 47 हो गए, बटे में हमारा 90 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 90 से 180 हो गया प्लस 47/90, इनको ऐड करेंगे तो 722 बटे में 90, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था। अगर पॉइंट से आगे हमारा नंबर आ जाए तो आप होल नंबर को अलग कर लेंगे। फिर दूसरा जो नंबर है उसे आप पहले की तरह कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं, जितने नंबर पे बार है उतने 9 आ जाते हैं, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाती है। उसके बाद टोटल नंबर लिखते हैं ऊपर, और जिस पे बार नहीं है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। पॉइंट से आगे जो 2 है वो हमने बिल्कुल अलग कर दिया। ऐसे इसको सॉल्व करके देख, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 5 + 0.25, दोनों पे बार है। तो ये हमारा 5 प्लस, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा ऊपर, और दोनों नंबर पे बार है तो हमारे दोनों आ जाएंगे नीचे। और इसका एलसीएम ले लेंगे, 99 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 495 आ जाएगा प्लस 25/99 इक्वल टू 5 5 10 हो गए, 2 और 9 11 हो गए, 11 और 1 12, एक कैरी चला गया, 4 और 1 5 हो गए, बटे 99। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसके हमने 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब समझते हैं इसका चौथा कॉन्सेप्ट। तो भाइयों ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप बार का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाओ तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो पहले जो हमने बार देखा था इन नंबरों पे थे, लेकिन अब जो बार है पॉइंट से पहले नंबर पे है। तो पॉइंट से पहले अगर बार आ जाए तो वो जो हमारा नंबर है वो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ -2 + 5 4, यहाँ पे प्लस का साइन है। 3 पे बार है तो 3 भी हमारा माइनस का हो जाएगा, 0.34। अब इनको आपस में जोड़ना है तो ब्रैकेट से बाहर आएगा हमारा नंबर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस के नंबरों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा -2 + 0.54, ऐसे इसे कर लेंगे -3 + 0.34। आपको बस इतना करना है, जो होल नंबर है आप उसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमने अलग कर लिया, यहाँ पे अलग कर लिया, और जो पॉइंट वाला नंबर है उसको हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे तो -5 हो गया हमारा, उसके बाद प्लस का साइन हो गया। अब हम पॉइंट वालों को जोड़ लेंगे, 4 और 4 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 0.0। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि पॉइंट से पहले अगर नंबर पे बार आ जाए तो वो हमारा माइनस का हो जाता है, और जो हमारा होल नंबर होगा आप उसे अलग कर देंगे। इस तरह से लिखेंगे, होल नंबर को अलग कर देंगे और जो पॉइंट वाला नंबर है उसे अलग कर देंगे। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आप क्वेश्चन को बिना गलती के बहुत जल्दी से कर पाएंगे। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हो गए। अब देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब सेकंड में आप उनके आंसर निकालोगे। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, जिस नंबर पे जितने बार हैं डिनोमिनेटर में उतने ही 9 आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा 2/9 हो गया, प्लस यहाँ पे 3/9 हो गया, प्लस 4/9 हो गया, प्लस 5/9 हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया सारे में। तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन बन गई। और लाइक फ्रैक्शन का हम एडिशन कैसे करते हैं, ऊपर वाले नंबरों को जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 4 14 हो गया, बटे 9। अब 14 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, बटे 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाइयों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं 0.37 बार ये लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है। आपको ये समझना है यहाँ पे जो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है बार सिर्फ उस पर आएगा। तो 0.37, तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है नंबर 7 रिपीट हो रहा है, 3 तो रिपीट हो ही नहीं रहा।
तो हम 7 के ऊपर बार लगाएंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, जितने नंबर पे बार है नीचे उतने 9 आ जाएंगे और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे नंबर में से जिस पे बार नहीं है उस नंबर को घटा दिया जाता है। तो 37 में से 3 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करना सीखिए, ऐसे नहीं कि पूरा नंबर लिखेंगे फिर उसमें से जिस पे बार नहीं है उसे माइनस करते रहेंगे। अगर कैलकुलेशन लीजिए तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद इसे हम काट लेंगे, 2 से 17 बार कट जाएगा, 2 से 45 बार कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 17/45। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है, जो नंबर रिपीट होगा आप सिर्फ उस पर बार लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद 3 है तो इस पर भी बार लगा देंगे, ऐसा नहीं है। जो नंबर रिपीट होगा सिर्फ उस पर ही आप बार लगाएंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, सिर्फ हम उस नंबर पे बार लगाएंगे जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.283 3 पे हम बार लगा देंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये पूरा नंबर लिख लेते हैं, उसमें से जिस पे बार नहीं होता उसे हम माइनस कर देते हैं बटे में। जिस पे बार होता है उतने 9 आ जाते हैं और जिन पे बार नहीं होता उतनी 0 आ जाती हैं। इक्वल टू 13 में से 8 गए तो 5 बचे, यहाँ पे हमारा 7 बचा, 7 में से 2 गए तो 5 बचे और 2 बचा यहाँ पे बटे 900। अभी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 55 25 5 एकम 5 बटे में 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 1 0 बटे में 180 हो गया। अभी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 17 बार 3 6 18 और 0, तो 70/60 आ गया हमारा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस यही ध्यान देना है कि रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, उस पर ही आप बार लगाएंगे। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है वो रूट के अंदर है और जिस नंबर पे बार होता है हम उसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर पे बार है उतने बटे में 9 आ जाते हैं और ऊपर वही नंबर आ जाता है। अब ये दोनों नंबर हमारे रूट में आ गए। अब इनको हम रूट से बाहर निकालेंगे। 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। इसके बाद हम 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.66666 ऐसे हमारा रिपीट होता रहेगा बार बार। तो 0.6 पे हम बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ हमें 2 नंबर दिए हैं और उनमें हमें माइनस करना है। तो आप देखेंगे पॉइंट से पहले यहाँ भी हमारे पास नंबर है, यहाँ भी हमारे पास नंबर है। तो पहले हम पॉइंट से पहले वाले नंबर को सॉल्व कर लेंगे। तो 515 में से 15 को माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। यहाँ हमारे सारे ऑप्शन में 500 है। तो पॉइंट से पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो सब में सेम है। हम पीछे वाले को चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ 3 नंबर पे बार है, यहाँ सिर्फ 1 नंबर पे बार है। 0.78786। आप कम से कम नंबर को 3 बार रिपीट कर लेंगे। 786 ऐसे इस नंबर को देखते हैं। 0.19 यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। माइनस 6 में से 3 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3, 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 3 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3, 18 में से 9 गए तो 9। यहाँ हमारे 6 बचे, 6 में से 1 गए तो 5 और यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कौन सा नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, कौन सा हमारा रिपीट नहीं हो रहा। तो 0.59, उसके बाद आप देखेंगे तो 345 रिपीट हो रहा है। तो 3 4 5 इस पर हम बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जिन नंबरों पे बार है आप कम से कम उनको 3 बार रिपीट करके लिख लेंगे, उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो भाइयों ये क्वेश्चन आपका CIS HCM में आया हुआ है। तो अभी तक हमने क्या समझा था, जितने नंबर पे बार है डिनोमिनेटर में उतने हम 9 लिख लेते हैं और जिस पे बार नहीं है उसके लिए हम 0 लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ऊपर पूरा नंबर है वो लिख लेते हैं 587 माइनस जिस पे बार नहीं है उस नंबर को हम उसमें से माइनस कर देते हैं। इसे अब सॉल्व कर लेंगे। 587 में से 5 माइनस होंगे तो हमारे 582 बच जाएंगे बटे 990। अब इसे काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2 बटे में 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 2 और 9 11 और 1 12, 9 और 4 13, 5 18। तो ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 नाम 27, 3 7 21। इससे काटते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 पंजे 15। तो हमारा आंसर आ गया 97/165। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेंगे, फिर बार का कोई भी क्वेश्चन आप सेकंडों में निकाल पाएंगे। तो भाइयों आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से कर सकते हैं जैसे अभी तक हमने सीखा है।
तो जो ट्रिक आपने सीखी है आप उस तरह से निकालें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब सीखते हैं और शॉर्ट ट्रिक कि कैसे इसे और जल्दी हम कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो पॉइंट से पहले नंबर है पहले आप उनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 22 हो गया, यहाँ पे हमारा 11 हो गया, यहाँ पे हमारा 33 हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन है तो 22 और 11 33 हो गए, ये माइनस का 33 है तो ये दोनों मिलके इसको काट देंगे। तो पॉइंट से पहले आपका 0 बचा पॉइंट। अब इसके बाद आप नोटिस करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है। तो यहाँ पे आप 3 निशान लगा लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कितने नंबर पे बार है। यहाँ पे 1 पे बार है, यहाँ पे 2 पे बार है, यहाँ पे 1 पे बार है। तो कम से कम 2 पे तो बार हमारा होना ही चाहिए। अब हम देखेंगे खाली कितने हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई खाली नहीं है, यहाँ पे 1 खाली है, यहाँ पे 1 खाली है। तो कम से कम 1 खाली भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बार नहीं आएगा। तो अब हमें आंसर ऐसा चाहिए कि 3 नंबर तो हों बट उसमें 2 पे ही बार हो। तो यहाँ पे तो देखेंगे तो नंबर ही 2 है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी 2 नंबर है, ये भी कैंसिल हो गया। अब 3 नंबर वाले हमारे पास 2 हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों नंबर पे बार है, लेकिन जो हमने सिंप्लीफाई किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर पे बार आना चाहिए। तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 नंबर पे हमारा बार भी है और 1 नंबर हमारा खाली भी है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पूरा सिंप्लीफिकेशन ना करके क्वेश्चन को और आसान बना सकते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम कैसे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर है। तो आप 3 नंबर लगा लेंगे नीचे। उसके बाद आप देखेंगे कितने नंबर पे बार है। यहाँ पे 2 पे बार है, यहाँ पे भी 2 पे बार है, यहाँ पे 1 पे बार है। तो कम से कम 2 नंबर पे बार हमारा होना चाहिए। उसके बाद आप खाली नंबर देखेंगे किस पे बार नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पे है, यहाँ पे 1 पे नहीं है, यहाँ पे 1 पे नहीं है। तो एक नंबर हमें ऐसा चाहिए जिस पे बार ना हो। तो ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे 3 पे बार है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 पे बार है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अब इन दोनों में से हमारा कोई आंसर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आई। यहाँ पे हमको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा 57 हो गया। बार को हटाएंगे तो बटे में 2 9 आ जाएंगे हमारे। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे हमारा 432 हो गया। 432 में से अगर 4 घटाएंगे तो 428 हो जाएगा। बटे 2 नंबर पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगी। फिर प्लस का साइन है। यहाँ पे हमारे पास 35 हो गया। 35 में से 3 माइनस कर देंगे 32 बटे 5 पे बार है 9 आ जाएगा और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बेस इक्वल कर सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे हम सारे डिनोमिनेटर को 990 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 99 है, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 हो जाएगा। जब नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा पहले से ही 990 है। इसे 990 बनाना हो तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 11 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम हमारा 990 हो गया, ये हमारा 570 हो गया, माइनस का साइन, ये हमारा 428 हो गया, प्लस का साइन है। 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले उसी नंबर को लिख लेते हैं और बीच में उनको हम ऐड करके लिख देते हैं। 3 और 2 5 हो गया। तो 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक बहुत काम आएगी, इसलिए आप ये ट्रिक जरूर सीख लें। 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में आता है तो पहले उसी नंबर को लिख लेते हैं, फिर बीच में उन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस प्लस वालों को एक साथ रख लेंगे, उसमें से माइनस को अलग कर देंगे। ये हमारा 2 हो गया, 5 और 7 12 हो गए, 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, माइनस 428 बटे 990 इक्वल टू 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 4 गए तो 4 बटे 990। तो यहाँ से हम 9 को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 नंबर पे बार लग जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें 2 पोर्शन में दे रखा है। तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। पहले इसे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट से पहले नंबर है तो पहले उसे लिख लेंगे प्लस, ये हमारा 0.4 हो गया और 4 पे हमारा बार। इस बार को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने नंबर पे बार होता है बटे में उतने 9 लिख देते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 9 दूनी 18 और 4 22 बटे 9 हो जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई का साइन है, 6 के ऊपर बार है तो 6 बटे 9 हो जाएगा, गुना 3 गुना, यहाँ पे हमारा 16 है, 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, बटे 1 नंबर पे बार है तो 9 आ जाएगा, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 से इसे काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 6 से इस 6 को काट देंगे, इस 3 से इस 9 को काट देंगे, 3 बार कट जाएगा। तो ऊपर हमारा 22 रह गया और नीचे हमारा 9 3 27 रह गया।
तो इस पोर्शन को सॉल्व करके आया हमारा 22/27। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 27 है, दोनों नंबर पे 12 तो बटे में दोनों हो जाएंगे गुना। अब इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। यहाँ पे हमारे पास 83 है, 83 में से 8 जाएंगे तो 75 बचे बटे एक नंबर पे 12 है तो 9 आ जाएगा, जिस पे 12 नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा भाग का साइन है, ये हमारे पास 16 है, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। एक नंबर पे 12 है तो 9 आ जाएगा, जिस पे 12 नहीं है उसके लिए 0 हो जाएगा। और हमने क्या सीखा था, हम किसी भी फ्रैक्शन को भाग नहीं देते, उसकी जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो दूसरा जो नंबर होता है उसे पलट के हम उल्टा कर देते हैं, तो ऊपर हमारा 90 हो जाएगा और नीचे हमारा 15 हो जाएगा। 90 से 90 कट गया, 15 से ये 5 बार कट गया। तो इस पोर्शन को सॉल्व करके हमारा 5 आया। अब इस 27 से इस 27 को काट देंगे तो ऊपर हमारा 22 और 5 बचा, इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 पंजे 110 हो गया बटे 99 इक्वल टू 99 से इसे भाग देंगे तो 1.1। यही हमारा रिपीट होता जाएगा, तो हम 1 पे बार लगा देंगे। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर आपने फ्रैक्शन और डेसिमल की तीनों वीडियो देख ली तो आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल का कोई भी क्वेश्चन हो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। थैंक यू।